नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब हम इस अनुच्छेद के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। प्राण का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण का अर्थ केवल जीवित रहना ही नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इस अधिकार के दायरे को विस्तृत किया है, जिसमें कई अधिकार शामिल हैं। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के माध्यम से जोड़ा गया। निजता का अधिकार, हाल के निर्णयों में इसे मौलिक अधिकार माना गया है। जीविका का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार, पुलिस हिरासत में दुर्व्यवहार के खिलाफ अधिकार और चिकित्सा सहायता का अधिकार। यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि उन निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध भी उपलब्ध है जो किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालते हैं। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल शारीरिक बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के व्यापक पहलू शामिल हैं। इसमें व्यक्ति की अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता और अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को भी समय समय पर विस्तृत किया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 ये स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि राज्य को किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीनने के लिए एक वैध कानून का पालन करना होगा। शुरुआत में इस वाक्यांश का संकुचित अर्थ लिया गया था, जिसमें केवल यह देखा जाता था कि कोई कानून मौजूद है या नहीं, न कि वह कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत है या नहीं। हालांकि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाक्यांश की व्यापक व्याख्या की और यह स्थापित किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। अनुच्छेद 21 का महत्व। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। यह व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद की व्यापक व्याख्या करके कई नए अधिकारों को इसके दायरे में शामिल किया है, जिससे यह एक गतिशील और जीवंत अधिकार बन गया है। संक्षेप में, अनुच्छेद 21 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य इस अधिकार का उल्लंघन केवल निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही कर सकता है। यह भारतीय लोकतंत्र की आधारशिलाओं में से एक है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।